हे एवरीवन एंड वेलकम टू सेंटिमेंटल। स्वागत है आपका चैनल में। आज हम वेदर के हिसाब से एक परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं। मानसून का वेदर चल रहा है और मेरी कोशिश रहेगी कि मानसून के अंदर हम मानसून के टाइप के ही परफ्यूम्स को ज़्यादा हम यहाँ पे रिव्यू करें, क्योंकि अब फ्रेश परफ्यूम्स का मतलब फ्रेश परफ्यूम्स ऐसे नहीं होते कि अब वो चले गए हैं और अब हमें उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए। वो अच्छे लगते हैं, अभी भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं उनके अंदर क्योंकि बहुत प्लीजिंग होते हैं और काफ़ी लोगों को पसंद आते हैं, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल होते हैं, बहुत ज़्यादा वर्सटाइल होते हैं। तो उनका जो टाइम है वो नहीं जाता, ठीक है। बट मानसून जो है, मानसून का टाइम जो है ये बहुत लिमिटेड पीरियड होता है, 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का। तो इस बीच आपको एक स्पेसिफिक टाइप का टेम्परेचर मिलता है, एक स्पेसिफिक टाइप की वाइब मिलती है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ चलो अब थोड़ा सा वेदर जो है थोड़ा ह्यूमिडिटी की तरफ आ गया है, थोड़ा गीला हो गया है, थोड़ा ठंडा हो गया है। और एक वेरिएशन रहती है कि दिन में थोड़ा सा गर्म रहेगा, रात को एकदम ठंडा हो जाएगा। तो इस टाइम पे अगर हम कुछ ऐसे स्पेसिफिक परफ्यूम्स को नहीं पहनेंगे जो हम पूरे साल नहीं पहन सकते, लाइक यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेश फ्रेगरेंसेस हम पूरा समर बहुत लंबी होती हैं इंडिया में और अच्छे से लोग यूज़ करते हैं समर्स में, उनको 5-6 महीने 7 महीने की समर्स होती हैं। तो उसके बाद फिर मानसून आता है तो ऐसा लगता है कि इनके स्पेसिफिक कुछ परफ्यूम्स हैं, जैसे कि हम फर्ज करते हैं जैसे कि बाय द फायर प्लेस, जो कि एक स्पेसिफिक परफ्यूम है विंटर्स के लिए, ऑटम के लिए और थोड़ा कभी कभी मानसून के लिए भी। तो ऐसे परफ्यूम्स क्यों जिनको आप समर्स में यूज़ नहीं कर सकते और शायद स्प्रिंग में यूज़ नहीं कर सकते और एक मॉडरेट टेम्परेचर भी यूज़ नहीं कर सकते, बट हाँ जब थोड़ा ठंडक पड़ जाती है, थोड़ा ह्यूमिडिटी आ जाती है तो वो अच्छे लगते हैं क्योंकि वो वुडी स्वीट फ्रेग्रेंसेज हैं। तो ऐसे ही आज एक थोड़े चैलेंजिंग फ्रेग्रेंस के बारे में बात करने वाला हूँ, बट बहुत यूनिक फ्रेग्रेंस है वो, लाइक बहुत यूनिक फ्रेग्रेंस है वो, ओके। और मेरी हमेशा जो डायरेक्शन रहती है, जो मोटिवेशन रहती है, वो यही रहती है कि मैं बजट में कुछ आपको यहाँ रिकमेंड कर सकूँ, क्योंकि एक्सपेंसिव परफ्यूम्स सब रिव्यू कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। बट फिर मुझे लगता है कि एक जो पूरी ऑडियंस है उसके अंदर एक अगर मैं सिर्फ एक नीश लेवल को ही केटर करूँ कि कुछ लिमिटेड ऑडियंस है जिनको मैं, तो वो पॉइंट नहीं है। और मुझे लगता है काफ़ी लोग हैं, काफ़ी रिव्यूज़ चैनल्स हैं जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। सो आई थॉट कि अगर हम एक जनरल पर्सपेक्टिव रखें और हम मेजरली सबको केटर करें, और सबको केटर करने के अंदर हम सीधी सी बात है, हम महंगे परफ्यूम्स को वहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि सब वो परफ्यूम्स को वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बट हाँ चीप फ्रेग्रेंसेज ऐसे जिन्हें सब अफोर्ड कर सकते हैं। तो मेरी जो अप्रोच रहती है वो स्टार्टिंग से यही रही है, ओके। बट बीच बीच में मैं कोशिश करूँगा कभी ना कभी किसी ना किसी वीडियोज़ में मैं एक्सपेंसिव नीश इस टाइप के परफ्यूम्स को भी मैं डिज़ाइनर और थोड़े से एग्जॉटिक और इस टाइप के परफ्यूम्स को भी मैं रिव्यू करूँ। बट मेरी ज़्यादा जनरल अप्रोच ये रहेगी कि मैं हर एक टाइप के जो एक पूरा का पूरा एक स्लैब है जिसमें हर टाइप के लोग हैं, उसमें मैं सबको केटर कर सकूँ। ओके, सो टुडे आई एम बेसिकली शेयरिंग एन इंस्पिरेशन, और इंस्पिरेशन इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी मिलती है, ओरिजिनल से बहुत मिलती है। ओरिजिनल तो इनफैक्ट और ज़्यादा इंटेंस और डार्क है, ये थोड़ा सा प्लीजिंग है, थोड़ा सा चैलेंजिंग मतलब नहीं लगता, ऐसा लगता है कि लोग इजीली इसे कैरी कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज अफगानो फ्रॉम द हाउस ऑफ EM5। एंड आई हैव बीन अ फैन ऑफ EM5 लेटली बिकॉज ये लोग क्वालिटी देते हैं मुझे, क्वालिटी जो देते हैं मुझे, मैं पर्सनली अगर मुझे ज़्यादा लॉन्जेविटी और परफॉर्मेंस ना मिले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सेंट प्रोफाइल ज़्यादा पसंद है और मैं परफ्यूम्स दूसरों के लिए नहीं लगाता, अपने लिए लगाता हूँ। तो अगर मेरे परफ्यूम मेरे लिए 4 घंटे 5 घंटे भी चल जाती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई कैन रीस्प्रे इट, क्योंकि मैं वो अपने लिए लगा रहा हूँ। अब जिनको दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए लगाना है तो सीधी सी बात है, उनको वो प्रोजेक्शन और लॉन्जेविटी ज़्यादा चाहिए होगी। तो EM5 ऐसा नहीं है कि वो आपको परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी नहीं देते, उनका एक अलग अलग क्राइटेरिया है कि कहीं बहुत ज़्यादा है परफॉर्मेंस और कहीं बहुत कम है, और आई गेस वो उनके ब्लेंड के हिसाब से। आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर देम बट आई हैव लाइक अ ह्यूज कैटलॉग ऑफ EM5 परफ्यूम्स, मैंने चेक करने के लिहाज से मंगाया था। बट मुझे इतना पसंद आया कि मैंने उनकी बॉटल्स मंगानी 50 ml की, और उनमें से एक है अफगानो, और ये बेसिकली क्लोन है नासोमातो के ब्लैक अफगानो का। और इतनी छोटी सी बॉटल होती है उसकी, और बड़ी यूनिक सी बॉटल है, ऊपर एक पूरा कैप है, और वो कैप ऐसा लगता है जैसे कि जो आपके जो ब्रिटिश रूल में जो आपने जो उनके गार्ड, जो किंग्स गार्ड देखे हैं, तो उनके ऊपर एक ब्लैक कलर की पूरी कैप होती है, और वो इतनी लंबी एक वुलन एक फरी कैप होती है, और इस टाइप का उसका कैप है उस पूरे ओरिजिनल जो बॉटल है। और नीचे छोटी सी आई गेस 30-50 ml की वो बॉटल है जिसके अंदर उसका जूस है ब्लैक कलर का। सो ये उसकी एक इंस्पिरेशन है, ओके। दिस इज़ अफगानो फ्रॉम EM5, और ये डायरेक्ट क्लोन है, इन्होंने वेबसाइट में मेंशन किया है दैट दिस इज़ बेसिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट परफ्यूम ओनली। तो बात करते हैं बॉटल के बारे में। बॉटल इनकी वही स्पेसिफिक सी तो नहीं, बहुत ही एक जनरल सी अप्रोच है इनकी बॉटल को लेके। सारी बॉटल एक जैसी है, इनकी ग्लास बॉटल है, और उसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है जहाँ पे इन्होंने नाम लिखा हुआ है। ऊपर एक चीप एक स्टील की आयरन लोहे की कैप है, और ये एटमाइज़र है। और अंदर इनका एक इंसिग्निया है, MI स्मेलिंग गुड करके, जो हर बॉटल पे देते हैं, एक टाइप का एक हिडन इनका एक सिग्नेचर है वो। और
एक बार एटमाइज़र देख लेते हैं। एटमाइज़र अच्छा है, बढ़िया है। एटमाइज़र का मुझे इतना ज़्यादा ख्याल नहीं होता, जब जूस आ जाता है तो मैं बस कोशिश करता हूँ कि जल्दी से मुझे महसूस हो। अब ये क्या है? ये बेसिकली एक बहुत ही इंसेंसी, अरोमेटिक, हल्की स्पाइसी, वुडी, थिक, एम्बरी और एक बहुत ही गाढ़ा सा फ्रेगरेंस है। और जो इसके अंदर सबसे यूनिक चीज़ है वो है कि आपको इसके अंदर गांजे का नोट मिलता है। वीड, कैनबिस, गांजा, यस, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एंड आई एम नॉट सेइंग इट इन अ बैड वे, लेट्स टेक इट इन अ हर्बेशियस वे कि वो एक हर्ब है और लोग उसे काफ़ी तरह से इस्तेमाल करते हैं और मेडिकली भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो, और गलत इस्तेमाल भी होता है और हम उसे प्रमोट नहीं करते बिल्कुल भी, ओके, हम उसके खिलाफ़ हैं। सो जो गांजे का नोट है, जो इसके अंदर जो कैनाबिस का नोट है, जिसे वीड कहते हैं, हेम्प कहते हैं, जो कि हिमाचल में, हमारे यहाँ इंडिया में और काफ़ी जगह पे अलग अलग वैरायटी का बिकता है और उगाया जाता है, तो उसका एक नोट है यहाँ पे। So if people have not experienced how it smells like, and if they really want to, I think they will get a hint here. They will get a very green hint here. उनका जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है, जो ग्रीन फॉर्म होती है, लाइक अगर आपने कभी अगर आप हिमाचल गए होंगे तो वो हर जगह होता है, लाइक इट्स एवरीवेयर। और आपको बहुत हवा में उसकी महक आती है उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ बारिश होती है, ठंडा वेदर रहता है, पौधों के ऊपर नमी रहती है, पानी रहता है, तो उनके अंदर से जो वो निकलती रहती है उसकी महक 24 घंटे, और आपको हवा में महसूस होगी। सो वो एसेंस यहाँ पे है। सो आई एम नॉट सेइंग कि लोग जब गांजा फूक रहे हैं या जला रहे हैं या पी रहे हैं, वट एवर दे आर डूइंग, तो उस टाइम जो स्मेल है वो नहीं है। यहाँ पे एक ग्रीन स्मेल है, एक ग्रीन, अर्थी, थोड़ी वुडी, थोड़ी सी इंटेंस सी एक स्मेल है, बहुत प्लीजिंग है, बहुत अच्छी लगती है, और जो कॉम्बिनेशन इसके अंदर है उसकी वजह से और ज़्यादा उभर के आती है। तो आपको टॉप नोट के अंदर इसके अंदर मिलेगा आपको कुछ हर्बल, कुछ ग्रीन नोट्स, और साथ में आपको मिलेगा कैनबिस का नोट, जो मैं गांजे का नोट आपको बता रहा हूँ। बहुत ही यूनिक स्मेल करता है। और उसके बाद जैसे ही अपने ये धीरे धीरे हार्ट नोट में आता है, तो आपको इसके अंदर कुछ थोड़ा सा मिलेगा टोबैको, थोड़ा सा आपको इसके अंदर मिलेगा रेजिन, जो कि पेड़ के अंदर से हल्की हल्की गोंद निकलती है, तो उसके अंदर एक बाल्समिक सी, एक पंजेंट सी स्मेल होती है, थोड़ी वुडी स्पाइसी सी स्मेल होती है, तो वो आपको इसके अंदर महसूस होगी। और बेस में आपको इसके अंदर मिलेगा ऊद, और ऊद महसूस होता है, ऐसा लगता है कि ऊद का ऑयल है, क्योंकि एक ऑयली सा एक है इसके अंदर, एक टच है। आपको ऐसा लगेगा कि ऊद तो है, पर ऊद के साथ कुछ एक ऑयली सा एक टेक्सचर है इसके अंदर, वो आपको महसूस होगा यहाँ पे। अब ये थोड़ा सा इंसेंस ही महसूस होता है, इसके अंदर बेस नोट में इंसेंस भी है। अब वो किस वजह से है? वो लैब्डानम की वजह से है, वो नागरमोथा की वजह से है, वो फ्रैंकिंसेंस की वजह से आपको वो महसूस होगी इसके अंदर, वो अच्छे से महसूस होगी आपको इसके अंदर, और बहुत अच्छी लगती है। अब ये कॉपी बहुत ही स्मोकी, बहुत ही स्मोकी, हल्का स्वीट, हर्बल, थोड़ा सा ग्रीन, थोड़ा सा डार्क, ऊद, और आप कह सकते हैं थोड़ा सा टोबैको का एक इसके अंदर एक हिंट है। बहुत इंटेंस नहीं है, आपको हल्का सा महसूस होगा, और स्वीट है, थोड़ा पाउडरी भी है, तो अच्छा कौन इसे वेयर कर सकते हैं? ये एक मैच्योर फ्रेग्रेंस है, मतलब मुझे लगता है कि 30+ से ऊपर के जो लोग हैं वो इसे पहन सकते हैं। इस वेदर के लिए परफेक्शन है, इस वेदर में बहुत अच्छा लगेगा। गीले वेदर के अंदर आपको थोड़ा सा स्मोकी, स्वीट, इंसेंसी अरोमा देगा, बहुत बेहतरीन लगता है। और थोड़ा चैलेंजिंग है, मास प्लीज़र नहीं है, सबको समझ नहीं आएगा, सबको पसंद नहीं आएगा, आपको पसंद आना चाहिए। आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, आप इनका 50-50 रुपये के छोटे छोटे वाइल्स भी आते हैं, आप वो ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपके लिए है या नहीं है। मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसकी बॉटल ली है, और मैं इन दिनों में इसे अच्छे से और मैं इसे अपने लिए लगाता हूँ। मुझे ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं है कि उन्हें पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं इसे खूब थॉरली इन्जॉय करता हूँ, रात में बहुत इन्जॉय करता हूँ। कुछ इसके अंदर ऐसे एक हल्की अरोमा सी है जो आपको शायद परेशान कर सकती है, तो ओवर स्प्रे मत कीजिए। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये एक बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस है, मतलब ये आपको चोक कर सकता है। तो मेरे हिसाब से 2 स्प्रे या 3 स्प्रे, मैं इंस्पायर्ड वर्जन की बात कर रहा हूँ, 2-3 स्प्रे बहुत है, तो आपको एक अच्छी ऑम्बियंस इसकी आती रहेगी, अच्छा हवा में घुलेगा, आपको लगेगा हाँ अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, ठीक है। उससे ज़्यादा स्प्रे मत कीजिए, आपको चोक कर सकता है। इसके अंदर एक एलिमेंट है ऐसा, अब वो कैसा इंसेंस सा मीठा सा पता नहीं क्या एलिमेंट है वो, बट वो आपको परेशान कर सकता है। सो प्लीज़ आप इसे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी से लगाइए, बट आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको इंसेंस, आपको कैनाबिस जो हेम्प का नोट है वो आपको पसंद है, तो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि वो नोट स्टार्टिंग से एंड तक महसूस होता है, एक वुडी, एक स्मोकी अरोमा के साथ, और मुझे खासकर बहुत पसंद है। मैं पर्सनली इसे लगाना बहुत पसंद करता हूँ,
और लॉन्जेविटी इसकी ईजिली 8 छोड़िए आप 10 घंटे तक आपको स्किन पे, और स्किन पे ना लगाएं तो अच्छा है, क्लोथ्स पे आपको 10 घंटे से ज़्यादा महसूस होगा। हाँ, प्रोजेक्शन में अगर आप इसको थोड़ा चाहते हैं अच्छा परफॉर्म करें तो आपको 1-2 स्प्रे फालतू लगाने पड़ेंगे, ये लोगों तक पहुँचेगा। और घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक भी ये आपको प्रोजेक्शन दिलाएगा, लोग पता चलेगा आपने कुछ लगाया है। रात में ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, आप चाहे दिन भी लगा सकते हैं, मानसून में आप दिन में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप कोशिश कीजिए आप इसे रात में लगाएं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो दिस वॉज अफगानो फ्रॉम EM5। और ऐसे EM5 के बहुत सारे मेरे पास वुडी, थोड़े से ऊद वाले, थोड़े से मीठे, थोड़े से डार्क इंटेंस फ्रेग्रेंसेज हैं, और मैं इसी चैनल में इसी वेदर के होते चलते मैं ऐसे ज़रूर शेयर करूँगा इन परफ्यूम्स को आप ही के लिए, जिससे कि थोड़ा सा हम और एक डाइवर्स टाइप का टेस्ट हम यहाँ पे शेयर करें, लोगों को थोड़ा समझ में आए कि कितना कुछ है ऑफर करने के लिए और कितना कुछ है स्मेल और एक्सपीरियंस। दिस वाज द रिव्यू ऑफ अफगानो फ्रॉम EM5, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू वांट ये कंटेंट चलता रहे, हम ऐसी वीडियोस लेके आते हैं, ये कंसिस्टेंसी बनी रहे, हम ऐसे ही वीडियोस पे बातें करते रहें फ्रेग्रेंस के बारे में, कुछ नया एक्सपीरियंस, कुछ नई जर्नी, कुछ नई फ्रेग्रेंसेस को हम यहाँ शेयर करें, बात करें। सो इफ़ यू वांट कि ये सब चलता रहे, ऐसे ही चैनल बना रहे और ऐसी चीज़ें हम यहाँ पे लेके आते रहें, सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। I thank you so much. This is Sentimental signing off. I'll see you in the next video.